17 फरवरी को होने वाले लोक संवाद कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देने हेतु प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक गौरव सिंह ने कहा कि आगामी 17 फरवरी को एसआरपी ग्लोबल स्कूल सरैया में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को लेकर पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति के भले के लिए सच्चे स्वराज की स्थापना हेतु विश्व के प्रथम गणतंत्र वैशाली के स्वाभिमान हेतु लोक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में वैशाली एवं मुजफ्फरपुर के क्षेत्र से हजारों की संख्या में युवाओं की भागीदारी होने जा रही है। प्रेस को संबोधित करते हुए वाईएसएस के राष्ट्रीय संयोजक युवा नेता अनय राज ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि यूट्यूबर मनीष कश्यप एवं सारण क्षेत्र से निर्दलीय एमएलसी सच्चिदानंद राय विशिष्ट अतिथि मौजूद रहेंगे। टीवी 20 से निशा सिंह की रिपोर्ट। की भूमि सरैया प्रखंड के एसआरबी ग्राउंड में हम लोग एक लोक संवाद कार्यक्रम रख रहे हैं। इस लोक संवाद का उद्देश्य है कि हम लोग वैशाली लोकतंत्र की भूमि, विश्व को जिसने जनतंत्र का लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया, वहाँ से बिहार की जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको यह बताना चाहते हैं कि हम युवा केवल झंडा ढोने के लिए नहीं बने हैं। हम केवल आपका झंडा ढोएंगे और आप हमको प्रयोग का वस्तु समझकर यूज कर फेंक दीजिएगा तो नहीं चलेगा। अब मुजफ्फरपुर जिला ही नहीं, वैशाली लोकसभा क्षेत्र ही नहीं, सब युवा जाग चुका है। अपना अधिकार लेने के लिए अपने क्षेत्र की समस्याओं पर आवाज़ उठाकर जब अपनी पहचान बना सकता है तो अपने आप को सक्रिय राजनीति में स्थापित करने के लिए पूरी ताकत लगाएगा और एकजुटता के साथ इस संवाद के जरिए अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो आज तक चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, केवल वोट के समय उनको यहाँ का मुजफ्फरपुर का मुद्दा, वैशाली का मुद्दा याद आता है, चुनाव खत्म हो जाता है तो वो मुद्दा भूल जाते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं, हमारे मुजफ्फरपुर का पताही हवाई अड्डा दो बार नरेंद्र मोदी आकर उस पर बयान देते हैं कि बहुत जल्द यहाँ से हवाई जहाज उड़ेगा, वैशाली को विश्व के स्तर पर हम लोग स्थापित करेंगे। लेकिन वैशाली गढ़ की क्या दुर्दशा है, वहाँ पे होटलों की क्या दुर्दशा है, वहाँ के आम जनजीवन किस तरह से बीत रहा है वो हम लोग देखते हैं और इससे हम लोग को कहीं ना कहीं छला महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए युवा जब तक ले खुद से सक्रिय राजनीति में नहीं आएगा और स्थापित नहीं होगा, वो अपने क्षेत्र के लिए, अपने माटी के लिए काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो हम लोग अपने क्षेत्र की दर्द को समझते हैं, अपने माटी के दर्द को समझते हैं। हम युवा हैं तो कितनी बेरोजगारी की समस्या झेलना पड़ता है। 10,000 और 12,000 की नौकरी के लिए हमको गुजरात, दिल्ली, चेन्नई जाना पड़ता है। तो 10,000 का नौकरी हमारे बिहार में नहीं मिला आज आज़ादी के 75 साल बाद। तो बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम बिहार में इतना विकास किए, लेकिन शिक्षा का स्तर आप देख रहे हैं, रोजगार का स्तर देख रहे हैं, स्वास्थ्य का स्तर देख रहे हैं कि बिहार में और मुजफ्फरपुर वैशाली में किस तरह का स्तर है। करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन आपको स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर मतलब एक मरीज का सही से इलाज नहीं हो पा रहा है। डिमांड क्या है? हम बिहार के सभी राजनीतिक पार्टियां से एकदम एक सूत्री डिमांड है कि आप युवाओं को अब हल्के में मत लीजिए। आप राजनीति मंच पर कहते हैं कि देश की सबसे बड़ी आबादी युवा है, लेकिन जब युवा की भागीदारी देने की बात आती है तो आप भागीदारी देने से भाग जाते हैं और आप देखते हैं कि सबसे बड़ा करोड़पति अरबपति कौन है, किसका नेक्सस है, कौन सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है, किसका जात में सबसे ज्यादा वोट है। तो जात, धर्म और नोट की राजनीति के सहारे आप बिहार को 74 साल 75 साल बाद भी आप घर में धकेले हैं। तो जब तक ले संघर्षशील युवाओं को आप प्रतिनिधित्व नहीं दीजिएगा, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, तो हम युवा शक्ति अपनी ताकत का, अपनी वोट की ताकत का एहसास कराएंगे और आपसे आमने सामने होंगे और इनकलाब करके हम अपनी धरती वैशाली के लिए, अपनी काटी के लिए, अपने मुजफ्फरपुर जिले के लिए हम लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। और उसी बुलंदी की आवाज के तहत हमारा संवाद है जिसमें हजारों हजार की संख्या में लोग जुट रहे हैं और वहां से हम लोग वैशाली से बिगुल फूटने जा रहे हैं। कौन कौन युवाओं का साथ मिल रहा है आपको? बिहार के अभी सबसे चर्चित युवा हैं जो आप लोग के साथ पत्रकारिता भी किए हैं, मनीष कश्यप है, हमारे युवा की आइकन है, सच्चिदानंद राय है, हमारे जन स्वराज प्रशांत जी जो युवाओं की बात करते हैं उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो वो भी हमारे मुख्य अतिथि का निर्दलीय एमएलसी बने हैं। तो जो युवाओं की बात बिहार स्तर पर रख रहे हैं और बिहार स्तर पर उन्होंने संघर्ष किया है, संघर्ष करके पहचान बनाए हैं, वैसे ही वो किसी पार्टी विशेष को आइडियोलॉजी को नहीं मानते हैं। अगर वो किसी पार्टी में है भी हैं तो वो इंडिपेंडेंट बात रखते हैं और डर नहीं है और युवाओं की बात को उन्होंने
रखा है और बहुत हद तक संघर्ष के बल पर आगे आए हैं। तो वैसे युवाओं को कृष्ण किशोर हैं, नंद कुमार जी हैं, मोहन केसरी हैं, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो संघर्ष करके पहचान बनाए हैं। वो सब हमारे साथ अभी हमारे बगल में गुड्डू शुक्ला जी हैं, शिक्षक सत्यम सिंह है, प्रसन्नजीत हैं, जीते हुए इलेक्टेड प्रचार के ब्लॉक कमेटी के मेंबर हैं, पंचायत समिति हैं। तो जो ऐसे मित्र हमारे ऐसे साथी जो संघर्ष करके जिला पार्षद बने हैं, मुखिया बने हैं और संघर्ष ही उनकी पहचान रही है, तो उनका एक समागम होने जा रहा है। वहां संघर्षशील युवा जुटेंगे और शंखनाद करेंगे सत्ताधारी पार्टियों से कि अब हमारे बिहार को बर्बाद नहीं करो, अब हमारे वैशाली को बर्बाद नहीं करो, हम अपने वैशाली और अपने धरती को बचाने के लिए जन्म लिए हैं, उस धरती की रक्षा करें। देखिए, सबसे पहले आपको ऑडियंस को बता देना चाहते हैं कि ऑडियंस अगर देखेंगे तो उनको लगेगा कि राजनीतिक कार्यक्रम है। राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। बात सरकार की है कि अगर सरकार बोलती है कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, तो हमारे यहाँ यानी कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ का हिस्सेदारी है, तो भागीदारी भी हमारी उतनी होनी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपको लगता है कि यूथ की बात करके यूथ का वोट ले लेना ही अगर सबसे बड़ी बात है और अपने आप को सिकंदर समझ रहे हैं, तो सिकंदर भी इस धरती पे आए थे, पूरा विश्व को जीतने आए थे और पूरे लोगों से बजवाया ताली, और जब जाना पड़ा तो गए हाथ खाली। वही स्थिति होगी यहाँ की सरकार की और यहाँ के जनप्रतिनिधि का। सिंपल लॉजिक है कि अगर किसी पार्टी की बात नहीं है तो रघुवंश बाबू के बाद है भाई, हम लोग किसी सांसद को बाई फेस और बाई नेम जानते नहीं है। अभी हमने किसी सांसद को देखा ही नहीं है और क्षेत्र में क्या किए कुछ आप पता तो नहीं एक चलता शिक्षक है ना, शिक्षक होने के बाद ये राजनीतिक जी इसमें आने का राजनीतिक नहीं है, वही तो बात है। लोक संवाद में इस तरह से बातों को उठाना, समाज में बातों को उठाना अगर शिक्षक है जी, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि शिक्षक का ही काम है, लेखनी का और पढ़ने का दोनों का। तो रामधारी सिंह दिनकर भी एक सबसे बड़े लेखनी कलम के जादूगर रहे हैं। तो अपनी बातों को रखना अगर राजनीतिक है तो सही है, राजनीतिक है तो है, इसको राजनीतिक ही समझा जाए। आगामी चुनाव में हम तो अभी युवा को आगे लाने की बात कर रहे हैं कि हमको राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए, आपको देना पड़ेगा। इसके लिए हम आवाज बुलंद करना चाह रहे हैं, युवाओं को सुदृढ़ करना चाह रहे हैं। कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं, अभी फिलहाल कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं युवाओं है। को हम आगे इनको लाना आईना दिखाना चाहते हैं कि हमको भागीदारी चाहिए, हमको आपको भागीदारी देना पड़ेगा। आप इग्नोर कर रहे हो, राजा के बेटा को ही राजा बना रहे हो, तो वो चीज़ नहीं चलेगा। गेस्ट में हमारे मनीष कश्यप भैया जी हैं, सो हैं सचिदानंद जी जो एमएलसी निर्दलीय से लड़े हुए हैं वो भी हैं। और हम लोग का ये मोटिव है ना कि जो भी युवा आज कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, चाहे आ रहे हैं राजनीतिक दल से, तो उनको हिस्सेदारी नहीं दिया जाता है और हिस्सेदारी नहीं देने के कारण युवा आगे नहीं बढ़ पाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि एक जैसे कि हम आज पंचायत समिति अपने क्षेत्र से है, गायघाट से हैं, तो अगर वो बेसमेंट पर युवा ही काम करते हैं तो फिर उनको इस भागीदारी में क्यों नहीं बनाया जाता, उनको ये हिस्सा क्यों नहीं दिया जाता है। हर दिन झंडा ढोने का काम, उनके जनता के पीछे चलने का काम अब हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग अब अपना झंडा खुद लेंगे और खुद चलेंगे।